Good morning to everyone. Praise the Lord. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. आज का दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु ने एक विशेष संदेश मेरे हृदय में दिया और उसको मैं आपके बीच में बांटूंगा। हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। पहले थैंक यू फादर Jesus, I thank you so much. Holy Spirit, I thank you so much. You are wonderful, Jesus. You are the precious one, Lord. You are the Son of the Most High God. You are the Word of God. Thank you, Lord. You are so faithful. You are Alpha and Omega. You are the resurrected Lord, Jesus. Thank you. Thank you so much for your wonderful gift you have given to us. Thank you. You fulfill your promise. Thank you for your Holy Spirit you have given to us, Lord. Thank you. Thank you, Holy Spirit. You are my comforter, my counselor. You are my helper, my advocate, my strengthener. You are stand by me. Holy Spirit, I dedicate myself into your hand. And I thank you so much as we are going to share the word of God. Holy Spirit, you prepare us. You prepare us. Thank you. Hallelujah. 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 प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा युक्त नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हर एक उस जन को जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठा है, व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, प्यारे प्रभु जी, हम बड़ी नम्रता और दीनता से उन्हें आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप ले आए हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि वो रोटी प्रभु जी मुझे दीजिए ताकि मैं तोड़ तोड़ कर सबको खिलाऊं, लोग तृप्त होने पाए, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु जी, आपकी कलीसिया सिद्ध बने, परिपक्व बने, उन्नति करे और प्रभु जी हम सबके जीवनों से आप महिमा पाए। हम सारी महिमा और सारा आदर आपको देते हैं। प्रभु जी, मुझे ही याद दें कि मैं आपका वचन साहस के साथ सुनाऊं और आपका पवित्र आत्मा उस वचन को लोगों तक पहुंचाए। आपके जीवन जल की नदी मुझ में होकर बहने लगे। प्रभु जी, यस जीसस, लॉर्ड, आई डेडिकेट 100% into your hand. Holy Spirit, you capture me and you use my tongue. You use my lips, Lord. You speak through me and speak to your people, Lord.
Let everyone be blessed with your precious word. यीशु, हम आपके नाम से मूर्खता की आत्मा को बांध देते हैं और आपके प्रकाशन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन को हम रिलीज करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो आज का शीर्षक जो है वो है हाउ टू फिल विद होली स्पिरिट। हम लोगों ने इससे पहले सीखा था कि पवित्र आत्मा से प्रभु क्यों भरना चाहता है, क्योंकि आखिरी युग की कलीसिया, दे लॉस्ट देयर टेस्टिमनी, देन हम आत्मा से भर जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो 3 साइंस मैंने बोले थे, है ना। जब मैं आज के दिन के लिए प्रभु के पास रुका हुआ था, प्रभु ने मुझे अचानक से याद दिलाया कि 1 जनवरी को जब न्यू ईयर का मैंने मैसेज दिया था, मुझे याद आता है और मैंने वहां डिक्लेयर किया था कि दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ट्रिमिंग, यानी मसालों को ठीक करने का वर्ष होगा, अर्थात अपनी मसालों को पवित्र आत्मा के तेल से भरने का वर्ष होगा। और परमेश्वर मुझे इसी बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अगुवाई दे रहे हैं कि मैं कलीसिया को पवित्र आत्मा के बारे में डिटेल में समझाता जाऊं, ताकि वो इसके लिए भूखे प्यासे हो जाए। आपको मालूम, पुराने नियम का सबसे बड़ा गुनाह क्या था कि लोग अपने रचयिता को नहीं जानते थे। बाइबल कहती है कि पुराने नियम में जो सबसे बड़ा पाप है वो यही था कि लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानते थे। यशायाह 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। सी, जब गॉस्पेल टाइम आया, यीशु मसीह का समय आया, तब भी लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना। वो कहता रहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो कहता रहा कि मेरा भेजने वाला पिता है, जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है, जो मुझे सुनता है पिता को देखता है, मैं वो करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। उसने अपने कार्यों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, पिता को प्रकट किया, लेकिन लोगों ने नहीं जाना, नहीं पहचाना। और आज के युग का सबसे बड़ा पाप क्या है कि त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति पवित्र आत्मा को न जानना, ये सबसे बड़ा पाप है। बाइबल बताती है कि यदि आप परमेश्वर की निंदा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हैं, तो आपका ये गुनाह माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो आपका ये गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। लूका 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर आप मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 32वें अध्याय को, वहां पर भी इसी प्रकार से वर्णन किया हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मुझे मालूम नहीं मैंने ये बातें क्यों कहना शुरू कर दिया, लेकिन ये समझना है कि पिता परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे लोग पाके रूह से भरे जाएं, अर्थात मेरी उपस्थिति से भरे जाएं। सो टाइटल जो मैंने आज का रखा है वो ये रखा है, हाउ टू फिल विद होली स्पिरिट। सवाल ये है कि हम पवित्र आत्मा से कैसे भरें। सो जब मैं परमेश्वर के चरणों में बैठा हुआ था, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं पूरे हफ्ते से इस बात के ऊपर मनन कर रहा था, लेकिन कल रात कहूं या आज की रात कहूं, रात को 2:21 पे प्रभु ने मुझे जगा दिया और मैं घुटने के बल बैठा हुआ था, मेरी आंखें बंद थी, मेरे आंसू बह रहे थे। और आपको मालूम, मैं इतना उत्साहित था, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो 3:36 हो रहे थे और मेरी आंखें गीली थी। और उतनी देर में आज का संदेश पूरा प्रभु ने बगैर बाइबल खुलवाए
पूरा संदेश मेरे हृदय में डाल दिया। मेरे सामने हर आयत ऐसे चल रही थी। मैंने प्रभु का बड़ा धन्यवाद किया। मैं प्रार्थना करता रहा। आज विशेष दिन है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी पाक रूह से भर जाएं। पिता मुझ में, आप में वास करना चाहता है ऑल द टाइम, थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि ऑल द टाइम। सो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकट किया। सबसे पहली चीज क्या जरूरत पड़ेगी? पवित्र आत्मा से अगर आपको भरना है तो आपको नया जन्म होना जरूरी है। यू मस्ट बी सेव्ड, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। आपको और मुझे पहला गिफ्ट प्राप्त करना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं पहला गिफ्ट? क्योंकि पिता परमेश्वर ने इस संसार को एक गिफ्ट दिया है और हम सब जानते हैं उस गिफ्ट को, और उस गिफ्ट को क्रिसमस गिफ्ट करके जानते हैं। मैं भी ये मानता था, लेकिन पाक रूह ने मुझे सिखाया कि पिता ने एक गिफ्ट नहीं दिया संसार को, उसने 2 गिफ्ट दिए हैं। जब उसने पहला गिफ्ट दिया, जब वो पहले गिफ्ट की बात करता है कि पहला गिफ्ट दिया, तो पहला गिफ्ट कौन था? बेटा। He has given his son. सन क्या है? जीसस, सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, द लैम्ब ऑफ गॉड। तो जो व्यक्ति पहला गिफ्ट प्राप्त कर लेगा उसी को दूसरा गिफ्ट मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पहला गिफ्ट आपको मिला ना हो और आप दूसरे गिफ्ट को प्राप्त कर लें। ना ना ना, पहला गिफ्ट सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, सेकंड गिफ्ट थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, और उसका नाम है स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। जैसे जीसस का साइन है लैम्ब ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा का साइन है डोव ऑफ गॉड। वो कबूतर पर पवित्र आत्मा का चिन्ह है। तो जिसको पहला गिफ्ट मिलेगा, जिसे लैम्ब ऑफ गॉड मिलेगा, जो सन मिल जाएगा, जीसस मिलेगा, उसी को, वही क्वालिफाइड है सेकंड गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पहले गिफ्ट को हासिल करें। जब मैं पहले गिफ्ट की बात करता हूं, इट मीन्स द फर्स्ट एक्सपीरियंस, दैट इज द साल्वेशन एक्सपीरियंस। अगर आपको मोक्ष नहीं मिला है, उद्धार नहीं मिला है, स्वर्ग नहीं मिला है, अब्दी जीवन नहीं मिला है, तो आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। यू मस्ट हैव द फर्स्ट एक्सपीरियंस, दैट इज द साल्वेशन एक्सपीरियंस। इसलिए प्रभु जी ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। क्यों कहा प्रभु जी ने? आपको मालूम प्रभु जी ने यह बात क्यों कही? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15:50 में वो कहते हैं, लहू और मांस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं है। इसलिए तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 6 कहता है, बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, बॉर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट। चेक करने की जरूरत होगी कि आप पहले आदम से जन्मे हैं या दूसरे आदम से। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 15:45 में, जीसस क्राइस्ट इज द लाइफ गिविंग स्पिरिट। यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा है। अगर हम सब अपने जिंदगी का बैक गियर लगाएं तो हम सब का एंड कहां होगा? फर्स्ट एडम में। और फर्स्ट एडम से जितने पैदा हुए वो शरीर के नाते पैदा हुए, क्योंकि गुनाह जब हुआ आत्मा वहां से, परमेश्वर जो आत्मा है वो वहां से अलग हो गया। तो उससे जो भी पैदा होते गए शारीरिक रीति से पैदा हुए। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। बात सिंपल वे में कही जा रही है, लेकिन बहुत गहरी बात है। इसको समझना पड़ेगा, इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कौन है? एक आत्मा है। परमेश्वर ने जब भी बात करना है तो आपके शरीर से बात नहीं करेगा, वो आपकी आत्मा से बात करेगा, आपके इनर मैन से बात करेगा।
बिकॉज गॉड इज स्पिरिट। स्पिरिट टू स्पिरिट का कनेक्शन होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। आप देखें, हम लोग का जन्म पहले आदम से हुआ, और जब यीशु मसीह ने देह धारण किया उसका जन्म कैसे हुआ? बाइबल कहती है उसका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ। इट मीन्स उसका जन्म शरीर से नहीं हुआ। वो पहले एडम का उसमें रोल नहीं था। यीशु का जन्म इस धरती के मनुष्य के सहयोग से नहीं हुआ, वो पाक रूह से जन्मा है। लिहाजा उसको नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है। पवित्र आत्मा से जन्म होने के बावजूद 30 ईयर्स तक उसे वेट करना पड़ा, इंतजार करता रहा उस प्रॉमिस को, उस प्रतिज्ञा के लिए। और बाइबल कहती है लूका 3 अध्याय 21-22 पद में कि जब उसने यर्दन में डुबकी लगाई, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और उसके कांधे पर आकर ठहर गया। तब लूका 4:1 में प्रभु जी का वचन कहता है यीशु मसीह आत्मा से भर के जंगल में गए, आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा के सिखाए जंगल में चले गए। लेकिन हम लोग का जन्म जो हुआ है वो शरीर से हुआ है, फर्स्ट एडम से हुआ है। तो इसका मतलब हमें दोनों बातें पूरी करनी पड़ेंगी। फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर से जन्म हुआ है। तो प्रभु जी कहते हैं आपको नए सिरे से जन्म लेना है। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब अब आपको आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा से जन्म नहीं लेते, नए सिरे से जन्म नहीं लेते, पहली सीढ़ी स्टार्ट नहीं होगी। पहली सीढ़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं है। बाइबल तो साफ साफ कहती है रोमन अध्याय 8:9 में, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। मसीह की आत्मा को हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगी? उसके लिए पहला स्टेप उठाना है। वो स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप कि यीशु जी ने बोला यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं लेते, आप परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते। पॉइंट नोट करें, राज्य को देख नहीं सकते। प्राप्त करना, उसके अंदर प्रवेश करना की बात अलग है। खाली दूर से ही अगर राज्य को देखना है तब भी नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। निकोदेमस जैसे विद्वान व्यक्ति के दिमाग में यह बात समझ में नहीं आई, उसके ऊपर से चली गई। लेकिन यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उसके राज्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो 5वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। इसलिए 7वें पद में उन्होंने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, वेदर यू आर क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन। उम्र की कोई सीमा नहीं है, किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन, बॉन्डेज नहीं है। आप चाहे क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हों, आप चाहे नॉन क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हों, जीसस कह रहे हैं यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि मेरा जन्म जो है क्रिश्चियन परिवार में हो गया है, सो आई एम क्वालिफाइड टू रिसीव द होली स्पिरिट। नो 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 नो। आप सोचे कि मुझे स्वर्ग का टिकट मिल गया है, ऐसा नहीं है। मेरी बाइबल कहती है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। और नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ क्या है?
नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि आपको रोमियो 10 अध्याय और 9-10 पद को पूरा करना है। रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 और 10 वहां पर लिखा है कि धर्मी बनने के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुख से अंगीकार किया जाता है। यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं तो आपको हृदय से विश्वास करना पड़ेगा, और यदि आप उद्धार चाहते हैं तो मुख से अंगीकार करना पड़ेगा। हृदय से विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और मुख से अंगीकार क्या करना है कि यीशु मेरा प्रभु है। जब आप ये प्रक्रिया पूरी करते हैं, जब आप इस प्रोसेस को समझते हैं, इस प्रोसेस से होके गुजरते हैं, तो बाइबल कहती है निश्चय तू उद्धार पाएगा, निश्चय तू उद्धार पाएगा, अर्थात तेरा नया जन्म हो जाएगा। प्रभु जी ये कहना मांग रहे हैं कि तुम्हारे कानों से तुमने वचन को सुनना है, हृदय के अंदर उस वचन को ले जाना है, क्योंकि विश्वास बिलीव जो है हृदय में करना है, हेड में नहीं करना है। याद रखना, मुख से अंगीकार करना है। कई लोग बाइबल पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास हेड नॉलेज बहुत है, उन्हें सब मालूम है कौन से साल में क्या हुआ, कौन से एडी में क्या हुआ, कौन से वर्ष में क्या हुआ, यीशु कहाँ बैठे, यीशु कब रोए, यीशु ने क्या खाया। All they have the head knowledge, and if you read the Bible, you know the word of God through the head knowledge, you will receive only salvation. But if you receive the word of God in your heart, you will get the salvation. अगर हेड नॉलेज से आपको केवल हिस्ट्री मिलेगी, you have history knowledge, लेकिन दिल में अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको उद्धार यानी साल्वेशन मिल जाता है। सो आपने यीशु मसीह की क्रूस की कथा, उसके बलिदान को, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और चींचने, उसके क्रूस पर जो बलिदान उसने किया, जो मृत्यु उसने सही है, उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है। क्योंकि जब आप सुनेंगे और जब आपके हृदय में विश्वास आएगा, तो जब आप विश्वास के साथ उस बात को होठों से बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, कन्फेस करेंगे, तो अब बाइबल कहती है कि आपको निश्चय उद्धार मिलेगा। अर्थात इफिसियों 1:13 के अनुसार आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 5:5 के अनुसार पवित्र आत्मा बयाने में मिल जाता है, आपको एडवांस टोकन मनी के रूप में मिल जाता है। लेकिन गॉड्स मिनिमम हर एक को मिलता है जब वो इसको ग्रहण करता है। तो जब उद्धार को, योजना को समझता है और विश्वास से ग्रहण करता है, अंगीकार करता है, तो गॉड अपना मिनिमम हर एक को दे देता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, जो पवित्र आत्मा बाहर था वो आपके अंदर आ जाता है। अब जब अंदर आता है तो आपको पवित्र आत्मा को अपने अंदर डेवलप करना है, उसके साथ उसको भरपूरी तक लाना है। गॉड्स मिनिमम इज एंकल लेवल, टखने तक हर एक को एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप टखने के एक्सपीरियंस से घुटने के एक्सपीरियंस में आए, घुटने के एक्सपीरियंस से अपने कमर के एक्सपीरियंस में आए, और फिर आप अपने गर्दन वाले एक्सपीरियंस तक आए। कभी प्रभु मौका देगा तो इसको हम डिटेल में फिर कभी समझेंगे। अभी मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि आपको परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के अनुसार आपको मापता है, उसी हिसाब से आपकी बढ़ोतरी करता है, आपका इंक्रीमेंट होता है, और आप आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने लगते हैं। तो प्रभु जी चाहते हैं कि आपका नया जन्म हो, और जब नया जन्म होता है तो उसके बाद आपका उसमें विकास होना जरूरी है, अर्थात आत्मा से भरना जरूरी है। यीशु मसीह आत्मा से जन्म पाने के बाद रुके ही नहीं रहे, वो उस स्टेज पर आए कि जहां से उन्होंने पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त कर लिया। तो हम अगर मसीह में हमारा जन्म हो गया है, अगर हम सच्चे मसीह हैं, तो हमको पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। तो मेरा संदेश ये है कि हाउ टू फिल विद द होली स्पिरिट, कि मैं क्या करूं और कैसे पवित्र आत्मा से भर जाऊं। तो पहली स्टेप कि मेरा नया जन्म होना जरूरी है, मेरे को पहला गिफ्ट प्राप्त होना जरूरी है, मुझे साल्वेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, मेरा पर पवित्र आत्मा की छाप लगना, बयाने में आत्मा मिलना
जरूरी है, मुझे एंकल लेवल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपने यीशु मसीह के उद्धार की योजना पर विश्वास नहीं किया है, यीशु के डेथ बरियल रेजरेक्शन पर विश्वास नहीं किया है, तो उसको सुने, विश्वास करें और कहें, यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अपना लहू बहाकर मेरे को शुद्ध और पवित्र किया है। तूने अपने नाम से और अपनी आत्मा से मुझे धोया है और पवित्र और धर्मी किया है। तूने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर खुद गुनहगार बनकर उस गुनाह के दंड तूने चुकता किया है और मुझे बरी कर दिया है, मुझे पाप से मुक्त किया है, मेरे पिता से रिकंसिलिएशन करवा दिया है, स्वर्ग से मेरा कनेक्शन करा दिया है, पिता से मेरा मेल मिलाप करवा दिया है, मुझे स्वर्ग राज्य का वारिस होने का सौभाग्य दिया है, मुझे परमेश्वर की संतान होने का हक तूने दिया है। मैं इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी मौत को मर गया और तीसरे दिन मरकर जिंदा हो उठा और जीते जी तू आसमान में गया और वहां जाकर तू जीवनदायक आत्मा बना और तूने अपना किया हुआ वायदा पूरा किया और अपनी आत्मा को मेरे ऊपर रिलीज किया है। तेरी आत्मा की छाप मुझ पर लग चुकी है, बयाने में आत्मा मुझे मिल चुकी है। मैं प्रभु की आत्मा में और आत्मा प्रभु की आत्मा मुझ में है। मेरा स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन हो गया है। मनुष्य की आत्मा प्रभु की आत्मा कनेक्ट हो चुकी है। हालेलुया। अगर आपने यह अनुभव पा लिया है तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है, तो आप इस योग्य हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाएं। सो पॉइंट नंबर 2 कि अभी मेरा आत्मा से जन्म हो गया है। यीशु आत्मा से जन्म पा गए, मैंने भी अब आत्मा से जन्म पा लिया। मैं शरीर से पैदा हुआ था, लेकिन अब मैं आत्मा से जन्म पा चुका हूं। अब दूसरा स्टेप क्या लेना है कि मुझे जब आत्मा से भरना है तो मेरे को आत्मा से भरने का मेरा आधार परमेश्वर का वचन होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बिलीव इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से भरने के बारे में क्या कहता है। ऐसा तो नहीं कि किसी के रूल्स रेगुलेशन है ये, ऐसा तो नहीं किसी संस्था का नियम कानून है, ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन क्या कहना है। हम उस बात को मानेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। अगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर का ये वायदा है कि तुझे पवित्र आत्मा से भरना है, अगर बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा से भरे जाओ, तो मुझे भरना होगा। तो मैं ये चाहता हूं आप केवल मेरे कहने से नहीं, आपको पवित्र आत्मा से भरने का आधार परमेश्वर की प्रतिज्ञा होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अजीजों, पुराने नियम से प्रभु का आत्मा कह रहा है। आपको मालूम, यहेजकेल की पुस्तक उसके 36वें अध्याय उसके 25 पद से 28 पद तक अगर आप पढ़ेंगे, यहेजकेल 36 और 25 पद, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता को दूर कर दूंगा। मैं तुमको एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा, मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानोगे और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। अजीजों, बाइबल हर एक के पास है, लेकिन हर व्यक्ति वचन के अनुसार नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा की भरपूरी उसे नहीं मिली है। जिस दिन आत्मा की भरपूरी मिलेगी, प्रभु ने कहा, मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा, नया हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तेरे अंदर डाल दूंगा, तब तू मेरी विधियों पर चलेगा। तो यहेजकेल नबी के द्वारा कहलवा दिया। इतना ही नहीं, योएल नबी के द्वारा उसने कहलवाया। योएल नबी 2 अध्याय की उसके 28-29 पद में उसमें कहा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। देखिए, सब प्राणियों पे, आपके बेटे बेटियों पर भी, बुजुर्गों पे भी, जवानों पर भी, इवन दास और दासियों पर भी।
कब उड़ेलूंगा? उन बातों के बाद। कौन सी बातें? जब तुम पश्चाताप कर लोगे, रिपेंट करोगे, जब तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, जब मैं तुम्हारी हानि को भरपूरी में बदल दूंगा, यानी रिस्टोरेशन करूंगा, जब तुम तृप्त हो जाओगे, तुम्हें सेटिस्फाई हो जाओगे, जब तुम जान जाओगे कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं, मैं ही यीशु हूं जो तुम्हें जीवनदायक आत्मा हूं, मैं ही जब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि जीवनदायक आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, जब तुम्हें इस बात का यकीन हो जाएगा यूहन्ना 13:20 के अनुसार कि मैंने जिसे भेजा है उसको तुम अगर ग्रहण कर लेते हो तो तुम मुझे ग्रहण करते हो। पवित्र आत्मा देने वाला कौन है? यीशु मसीह। जब तुम इस बात को जान जाते हो, मीन्स रेवलेशन नॉलेज आती है, तब मैं इन बातों के बाद तुम पर अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूं। पिता ने मुझे भेजा और मैंने आकर पिता को प्रकट किया। जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। मैं वो करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। मैं और पिता एक हैं। ऐसे ही यीशु मसीह कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूं। यूहन्ना 13:20 में वो कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। मेरा भेजा हुआ कौन? जिसको मैंने भेजा है। यीशु ने किसको भेजा? पवित्र आत्मा को भेजा। यीशु कह रहे हैं, जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ट्रूली ट्रूली I say to you, whoever receives the one I send, receive me. And whosoever receives me, receive the one who sent me. ये ऑर्डर वाइज है। प्रभु जी ने के वचन के आधार पर है ये उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है। यस, उनकी ये प्रतिज्ञा है। प्रभु जी ने ये प्रतिज्ञा की। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझसे पिए। मीन्स मैं वो लिविंग वाटर हूं। मेरे पास आए, मुझ पर विश्वास करे। ये प्रभु जी का वचन है। हमारा आधार वचन होना है। हमारा आधार परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। पुराने नियम में कहा, नए नियम में प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 39 पद में पतरस कहते हैं, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। आपको याद है, स्वर्गारोहण के समय प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 4 पद में क्या कहा? उन्होंने कहा, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु जी कह रहे हैं, आपको उस पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो हो। कौन सी प्रतिज्ञा? वो कहते हैं, जो मैंने लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 49 पद में कही। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हेलो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 सिंहासन स्वर्ग में। और यीशु मसीह वादा करके गए हैं कि मैं और पिता स्वर्ग में होंगे, तीसरा सिंहासन खाली हो जाएगा और मैं उस तीसरे व्यक्ति को, त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति को, जिसको संसार नहीं जानता, तुम जानते हो, जिसका नाम सत्य का आत्मा है, उसको तुम पर उतारूंगा
और जब वो तुम पर उतरेगा तुम आत्मा से भरे जाओगे, उसकी पिता की यानी परमेश्वर की प्रेजेंस से भरे जाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे. इट मीन्स यू विल रिसीव द पावर. सो behold, I am sending the promise of my Father upon you. मैं उस प्रतिज्ञा की बाट जो ना, तो पुराने नियम से नए नियम तक मैंने आपको बताया कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है. ये किसी पर्टिकुलर संस्था की टीचिंग नहीं है. ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है. सो यीशु मसीह जाते जाते कह गए कि तुम लोग क्या करना, इंतजार करना. आप लोगों को इंतजार करने को कह दिया. वेट. किस बात का? कि जब तक कि वो थर्ड पर्सन ना आ जाए. और ये बात यीशु मसीह ने जाते जाते लगभग 500 लोगों से कही थी, और वो रिड्यूस होते होते लोग 120 रह गए, और ऊपर वाली कोठरी में वो 120 लोग इंतजार करते रहे. और बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में 1 पद से 4 पद में कि जब वो इंतजार करते रहे, इंतजार करते करते उनको 10 दिन बीत गए, और तब तक स्वर्गारोहण से लेकर 10 दिन जब बीत गए तो वो पेंटिकॉस्ट डे आ गया. पवित्र आत्मा उस दिन उतरा. बाइबल कहती है कि वे सब एक जगह इकट्ठे थे. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी आवाज आई, सनसनाहट का शब्द हुआ. सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया. उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई. और बाइबल कहती है वे सब मीन्स 120 ऑल, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लग गए. दे ऑल रिसीव. हिस्ट्री चेंज हो गई. चर्च का बर्थडे पेंटिकॉस्ट डे बन गया. होली स्पिरिट उस दिन इस संसार में हमेशा के लिए उतर आया. आज की तारीख में स्वर्ग में 3रा सिंहासन खाली है. होली स्पिरिट सिंहासन पर वहां नहीं, हमारे मध्य में आ चुका है, और वो हमेशा के लिए आ चुका है. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 16-17 पद में कहा है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा. संसार उसको नहीं जानता, तुम लोग उसके जानते हो. उसका नाम सत्य का आत्मा होगा. वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. पुराने नियम में पवित्र आत्मा आया, काम किया, चला गया. यीशु के टाइम पे पवित्र आत्मा आया, यीशु को भरा, यीशु के साथ मिलकर उसने सारा काम किया. जैसे यीशु मसीह पाप बना, पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला गया. लेकिन मेरे पास आज गुड न्यूज है कहने के लिए आपको पास, कि पवित्र आत्मा अब जो आया है वो हमेशा के लिए आया है, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. यीशु ने वादा किया मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा. आपको याद आता है यीशु का वादा? उसने यूहन्ना 14:18 में कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं. इनफैक्ट कौन आ रहा है? यीशु मसीह आत्मा के रूप में हमेशा के लिए आपके पास आ रहे हैं. ये रहस्य है अजीजों, ये भेद है अजीजों. हर आदमी इस भेद को नहीं समझ पाता. दिस इज द मिस्ट्री. कुलुसियों 1 अध्याय के 27 पद में लिखा है कि 26-27 पद में कि जो सदियों से भेद बना हुआ था, समयों से पीढ़ी से गुप्त था, परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों पर प्रकट कर दिया. और वो ये कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है. Hope of glory, the King of glory is living in you. Listen, my dear brother and sister, this is the mystery of the God. God in the shape of Holy Spirit. He is living inside of you. ये रहस्य था, अब ये रहस्य नहीं रहा. अब ये सच्चाई ये है कि आपकी आत्मा, आपका शरीर
परमेश्वर की आत्मा का ड्वेलिंग प्लेस बन चुका है। सो आपको करना क्या है इस आत्मा से भरने के लिए? शुरुआती दौर में जब कलीसिया का जन्म हो रहा था, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर रहे थे, तब उन्होंने अपने चेलों से ये बात कही थी और चेलों ने इंतजार किया था। मेरे पास गुड न्यूज है आपको देने को, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब हमें वेटिंग लाइन में नहीं खड़े होने की आवश्यकता। नो नीड टू वेट। यस, क्योंकि ये वेटिंग टाइम उन लोगों का था और वो टाइम पूरा हो चुका। पवित्र आत्मा नीचे आ चुका है। अब ऐसा नहीं है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो स्वर्ग खुलेगा और पवित्र आत्मा आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि होली स्पिरिट आ चुका है। सो मुझे कैसे मिलेगा? मैं कैसे पवित्र आत्मा से भरा जाऊंगा? तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक तरीका बताया। एक और तरीका है कि आज आपको अगर पवित्र आत्मा से भरना है तो आपको कैसे भरना होगा? बाय लेइंग ऑफ हैंड्स, हाथ रखने की सेवा के द्वारा। आपको मालूम, जब सामरिया नगर में सुसमाचार बहुत फैलने लग गया तो पतरस भाई को बुलाया गया। प्रेरित 8 अध्याय उसके 14 से 17 पद में लिखा है कि जब प्रेरितों ने यरूशलेम में ये सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, यानी पहला एक्सपीरियंस ले लिया है, यानी पहला गिफ्ट मिल गया है, यानी पवित्र आत्मा की छाप लग गई है, सुसमाचार उन्होंने सुन लिया है। जब प्रेरितों को यह मालूम पड़ गया कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। ध्यान से सुनिएगा, जाकर, जाना जरूरी है। वो लोग गए, जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। और 16वें पद में लिखा है, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर उतरा ना था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। 17वें पद में लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और जैसे ही उन्होंने हाथ रखे, बाइबल कहती है उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। एक और इंस्टेंस देखिए प्रेरितों 9 अध्याय के अंदर, जब शाऊल जो कलीसिया को सताता था, जब उसकी मुलाकात दमिश्क के रास्ते पर यीशु मसीह से हो गई और 3 दिन के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसने ना कुछ खाया ना पिया, तब प्रभु यीशु ने हनन्याह नाम के व्यक्ति को बोला कि तुम जाओ और उस गली में पहुंचो जो सीधी कहलाती है। वहां एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है, वो प्रार्थना करता हुआ तुम्हें मिलेगा और तुम जाकर उसके ऊपर अपना हाथ रख दो। हनन्याह ने बहुत आनाकानी की, अरे प्रभु आपको मालूम नहीं ये शाऊल नाम का व्यक्ति आपके फॉलोअर को मारता है, पीटता है, जेल खाने में डालता है, मैं नहीं जाना। प्रभु यीशु बोले नहीं नहीं तुम जाओ, क्योंकि मैंने उसको अन्य जातियों, राजाओं और अधिपतियों पर अपने नाम को प्रकट करने के लिए चुन लिया है। आई हैव चूजन हिम नाउ, गो। और हनन्याह तब वहां से जाते हैं। बाइबल कहती है प्रेरित 9 अध्याय के 17 पद में, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु यीशु जो रास्ते में तुझे मिला था, दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जैसे ही हनन्याह ने शाऊल पे हाथ रखा, उसके जिंदगी में चमत्कार हुआ, उसकी आंखों की रोशनी भी आई और वो पवित्र आत्मा से भर गया। अजीजों, जरूरत है हाथ रखने की सेवकाई के द्वारा। बाइबल कहती है प्रेरितों के पुस्तक उसके 19वें अध्याय में कि पौलुस प्रचार करते हुए जा रहे थे अपोलोस से कुरिन्थियुस में, और पूरे ऊपर के रास्ते से होकर जब इफिसुस में पौलुस पहुंचते हैं तो वहां पर ऑलरेडी एक कलीसिया है, ऑलरेडी चर्च स्थापित है, संडे सर्विस हो रही है, सुसमाचार लोगों ने सुन लिया है, लोगों ने वाटर बैप्टिज्म यूहन्ना का बपतिस्मा ले लिया है
और संगति हफ्ते हफ्ते की चल रही है। ऐसे में संत पौलुस वहां पहुंचते हैं और उसके दूसरे वचन में वो उनसे सवाल करते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आपको कैसा लगेगा कोई आपकी चर्च में आए, आप सालों साल चर्च में आ रहे हैं, हर संडे वचन सुनते हैं, बपतिस्मा ले लिया है, चर्च रजिस्टर में नाम है, ऑफरिंग भी आप दे रहे हैं, और कोई मेरे जैसा सेवक आ जाए दोबारा घुसने नहीं दोगे और आकर ये कहे, ए जब तुमने विश्वास किया क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? सर्तिया मुझे दोबारा चर्च नहीं आने दोगे, बोलोगे इसको आने मत दो, ये होली स्पिरिट वाला धंधा है लेकिन संत पौलुस को ने जब ये सवाल किया कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया, तो उन लोगों ने मालूम क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। मतलब उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तब संत पौलुस ने कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, हमने तो यूहन्ना का लिया। अरे यूहन्ना का? हाँ भाई, यूहन्ना तो जल से बपतिस्मा देते हैं। तुम्हें नहीं मालूम यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आ रहा है यीशु, जो मुझसे भी बड़ा है, जिसके जूते के फीते में बांधने के योग्य नहीं हूं, तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा और उसका बपतिस्मा लेना होगा। उसका बपतिस्मा मतलब आत्मा का बपतिस्मा। जब उसने इस प्रकार की शिक्षा देनी शुरू की तो उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ और तब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे। और बाइबल कहती है प्रेरित 19 अध्याय के 6 पद में, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा ये बोलना चाहता है, हाथ रखने की सेवकाई के द्वारा आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं। कोई ऐसा जन, ऐसा प्रभु का दास जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, उसको बुलाएं, उससे इसके बारे में शिक्षा लें, और जब वो प्रार्थना करेगा, हाथ रखेगा, तो वो पवित्र आत्मा जो उसके अंदर है तुम्हारे अंदर आएगा। लेकिन आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, आप चाह कर भी नहीं बुला सकते, बिकॉज वी आर इन द लॉकडाउन। और अभी 2 हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ गया है तो मैंने कहा पवित्र आत्मा अब कैसे होगा? अब तो जाना आना हो नहीं सकता, ना वो मेरे यहां आ सकते ना मैं जा सकता हूं, मैं हाथ कैसे रखूं? होली स्पिरिट ने कहा, बाय फेथ डू द प्रोफेटिक एक्शन, यहीं से हाथ को बढ़ा। इस तरीके से हो सकता है। मैंने कहा प्रभु जी जल्दी से लॉकडाउन खोलो, मैं होली स्पिरिट का स्कूल स्टार्ट करूंगा। 22 तारीख से, 22 तारीख को स्वर्गारोहण हुआ था, आप चले गए थे ये बात कहते हुए। 10 दिन सब लोग इंतजार करते रहे, मैं भी 10 दिन तक इस लोगों को शिक्षा दूंगा और 1 जून को मैं उनके सिर पे हाथ रखकर आपके तेल से अभिषेक करूंगा और आपकी आत्मा की भरपूरी उन सबको मिल जाएगी। फिर पवित्र आत्मा ने कहा, जब 22 को खुलेगा तब तू बुला लेना, लेकिन एक और तरीका है। तो प्रभु जी ने मुझे एक और तरीका बताया। आप जानना चाहेंगे कि पवित्र आत्मा से आप कैसे भर सकते हैं? एक और तरीका है पवित्र आत्मा से भरने का। आमीन। वो है मांग के द्वारा। जब मैं मांग कहता हूं, यानी जहां बाइबल कहती है लूका 11 अध्याय उसके 9 पद से अगर आप पढ़ेंगे, 9 से 13 तक पढ़िएगा, वहां आपको मिल जाएगा। आपने कई बार पढ़ा है 9-10 पद को, तो वहां लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तब प्रभु जी का वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तो तुम पत्थर नहीं देते, मछली मांगे तो उसके बदले में सांप नहीं देते, अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देते। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा?
अजीजों, हम दुनिया की सब चीज मांगते हैं, यीशु की हर चीज हम चाहते हैं। हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि यीशु की हर चीज हमको चाहिए। हम मांग करते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। फिलिपियों 2:21 में लिखा है, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। दे ऑल सीक देयर ओन इंटरेस्ट, नॉट दोज ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक को पवित्र आत्मा का फल चाहिए, वरदान चाहिए, गिफ्ट चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। लेकिन ये सब तब आएगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा आ जाएगा फिर आपसे कहेगा भाई तुम 40 दिन उपवास करो, मैं गिफ्ट तो वहीं भूल आया, तुम उपवास करते रहो, मैं दोबारा आता हूं तो मैं गिफ्ट लेके आऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब पर्सन, ही इज द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, जब ये व्यक्ति आता है तो इसके एक हाथ में 9 फलों की टोकरी, दूसरे हाथ में 9 फलों के वरदान की टोकरी ऑलरेडी होती है। आप इस पर्सन को समझने की कोशिश करें, पहले इसको अंडरस्टैंड करें, इसके साथ रिश्ता कायम करें, ऑल द टाइम इसके बारे में सोचें। आप इसके प्रति सेंसिटिव तो हो। हम पिता परमेश्वर से रोज मांगते हैं, दुनिया भर की चीजें मांगते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज है जो बाइबल में लिखी हुई है कि तुम पिता से पवित्र आत्मा क्यों मांगते। जब तुम पवित्र आत्मा मांगो तो वो तुम्हें नहीं देगा क्या? क्यों नहीं देगा? इट मीन्स ही इज मोर इंटरेस्टेड देन यूर आस्किंग। पिता आपको आपके मांगने से ज्यादा इंटरेस्टेड है आपको देने में। लेकिन हम लोग क्या मांगते हैं? हम दुनिया की चीजें मांगते हैं, हम दुनियावी चीजें मांगने में लगे रहते हैं, और जब दुनियावी चीजें नहीं मिलती हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। यस, तब हम दुखी होने लगते हैं। बाइबल में लिखा है ऐसा, तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो। याकूब कहते हैं कि तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो। आई थिंक याकूब 4 अध्याय में आपको मिल जाएगा। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास के लिए उड़ा दो। संसारिक चीजों की बात ना करें, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। और दूसरी बात, मांगना आना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने वादा किया मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। हम लोगों को मांगना आता नहीं है। क्रिश्चियंस जो हैं वो दुनियावी चीजें मांगने की तो उनको आर्ट मालूम है, आत्मिक चीज को मांगना नहीं आता है, और हमारे लीडर्स ने हमें सिखाया भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं थोड़ा इस पर ज्यादा खुलकर बोलूं। हमारी मांग जो होनी चाहिए विश्वास के आधार पर होनी चाहिए। आपको मालूम हमारी मांग कैसी होनी है? जब भी आप प्रभु से मांगे, कुछ भी मांगे, बाइबल कहती है, याकूब की पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है कि तुम विश्वास से मांगो और संदेह मत करो। डबल माइंडेड होकर मत मांगो। आप विश्वास से मांगे, संदेह ना करें, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुंदर की उस लहर के समान है जो हवा से उछलती है और बहती है। और फिर लिखा है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। डबल माइंडेड व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। जो कुछ मांगे विश्वास के आधार पर मांगे और विश्वास का एक्शन करें, विश्वास से अपना हाथ बढ़ाएं और विश्वास से उसको ले लें, और विश्वास से जब ले लें तो लेने के बाद उसको थैंक्स करें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। आपको मालूम गलतियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय में और उसके 14वें पद में लिखा है, बल्कि 13 पद को भी मैं पढ़ देता हूं। वहां लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है, और यीशु मसीह काठ पर लटकाए जा चुके। और ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। प्रभु जी हमें वो सारी
अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में हम तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। और हम विश्वास के द्वारा कैसे प्राप्त करें? हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी हमारे लिए प्रतिज्ञा की गई है। देखिए, वचन के आधार पर है, प्रॉमिस किया गया है पवित्र आत्मा का, लेकिन हासिल कैसे करना है, प्राप्त करना है, कैसे करना है? विश्वास के आधार पे। आप विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त कर लें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। आप कह सकते हैं, पिता आपने प्रतिज्ञा किया है, मैं विश्वास का हाथ बढ़ाता हूं, आप मुझे अपनी आत्मा दें, मैं विश्वास से उसे ले लेता हूं। यस, विश्वास के द्वारा हमारी मांग जो है, हमारी मांग एक्चुअली जो हमारी डिमांड करने की तरीका है, आस्किंग तरीका है, मांगने का तरीका है, उसके अंदर कुछ खास बात होनी चाहिए। इस सिंपली मांगना नहीं होना है। वी मस्ट हैव डेस्परेट डिजायर, वी मस्ट डेवलप हंगर एंड थर्स्टीनेस। हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए, है ना। आज साधारण मांग की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपको मालूम, यू कैन अट्रैक्ट गॉड थ्रू द थर्स्टीनेस, थ्रू योर डेस्परेट डिजायर यू कैन अट्रैक्ट गॉड। गॉड कैन बी अट्रैक्टेड। मेरी मांग में ऐसी जोश होना चाहिए, मेरी मांग इतनी भरपूरी के साथ होनी चाहिए, मेरी मांग इतनी आत्मा की गहराई से होनी चाहिए, डेस्परेटली नीड दिखनी चाहिए कि अगर या ये ऐसी मांग को प्रभु जी स्वीकार करते हैं। सो मांगने का तरीका हमको सीखना पड़ेगा। और आपको मैं बताऊं, जब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी आंखें बंद थी, मेरे आंसू निकल रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे ये सब दिखा रहा था कि लोगों को मांगना नहीं आता, इन्हें सिखा। और प्रभु का आत्मा मेरे सामने बाइबल की पुस्तकें दिखा रहा था। और मैंने देखा, एक वीडियो को देखा, दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 1 पद से 7 पद में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर एलीशा का जिक्र है। एलीशा और उसके पास एक विधवा स्त्री आती है एलीशा के पास। दूसरा राजा 1 अध्याय 7 पद में आपको मिल जाएगा, मैं वहां से बोल रहा हूं। और वो विधवा इस परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा के पास आकर क्या कहती है? वो कहती है कि जो मेरा पति था वो तेरे टीम में था, यानी तेरे साथ मिनिस्ट्री करता था, प्रॉफिट की मिनिस्ट्री कर रहा था, और मेरा पति मर गया है। नाउ इमेजिन इस औरत की कंडीशन क्या होगी जिसका पति मर गया। और वो कहती है वो यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन जब वो मरा उसके ऊपर कर्जा था, और कर्जा अदा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और जो लोग कर्जा लेने दिया था जिन्होंने, वो लोग हमारे घर आए हैं और वो कहते हैं अगर हमने कर्जा नहीं दिया तो मेरे दोनों बेटों को वो अपने साथ ले जाएंगे और गुलाम बनाएंगे। आप सोचिए, इस औरत के सर के ऊपर पति का साया नहीं है, इसकी सारी जमा पूंजी इसके बेटे हैं। और कर्जे की हालत में है, कर्जा अदा नहीं कर सकती, लिहाजा वो लोग मेरे बेटे ले जाएंगे। इस औरत के दिल पे क्या गुजर रही होगी? इसके सामने एक ही चीज है, कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे बेटों को बचाना है। डेस्परेटली आस्किंग, डेस्परेटली डिजायर। परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता एलीशा उसके पास जाके मांग कर रही है। मांगना आना चाहिए। एलीशा ने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा मेरे घर में हांडी में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा कोई बात नहीं, तू जा वही लेकर आ जा। अजीजों, कुछ ना कुछ आपके घर में होना जरूरी है। इफ यू हैव ऑयल
ऑयल रिप्रेजेंट होली स्पिरिट। चेक करें आपके घर में क्या है, परमेश्वर के वचन से मेल खाने वाली चीज होनी चाहिए। उसने कहा जा खाली बर्तन ले आ, जितने भी बर्तन मिले, जहां से भी मिले ले आ, और मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। अजीजों, वो औरत खाली बर्तन लेकर आई, उसके हांडी का तेल प्रार्थना के साथ जब उड़ेलना शुरू हुआ, अजीजों हेवनली सप्लाई शुरू हो गई। सारे खाली बर्तन भर गए। जब एलिशा ने पूछा और कोई बर्तन है, उसने कहा नहीं है। जब अर्थली सप्लाई बंद हुई तो हेवनली सप्लाई बंद हुई। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमें मांग कैसे करनी है वो आना चाहिए, सीखना चाहिए। बाइबल कहती है दूसरा राजा 2 अध्याय, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर एलिया का स्वर्गारोहण का चित्रण किया हुआ है, और एलिशा एलिया का असिस्टेंट था। एलिशा को मालूम था कि मेरा स्वामी किसी भी पल उठा लिया जाएगा, तो उसने ये अपने अंदर प्रण कर लिया कि मैं अपने स्वामी को एक क्षण के भी लिए नहीं छोड़ूंगा, एक क्षण के लिए भी मैं अपने स्वामी से अलग नहीं होऊंगा। और वो दोनों बाइबल में ऐसा जिक्र है, मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। कभी मौका होगा तो हम इससे सीखेंगे हाउ टू रिसीव द डबल पोर्शन ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। और ये दोनों बाइबल कहती है गिलगाल से चले। जब गिलगाल से चले तो वो नेक्स्ट स्टॉपेज पर आए। नेक्स्ट स्टॉपेज उनका था गिलगाल के बाद बेतेल। बेतेल से फिर वो एक जगह और आते हैं यरीहो, फिर यरीहो से जॉर्डन के पास आ जाते हैं। और जॉर्डन फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट को दर्शाता है। अजीजों, उस पार जब ये पहुंच गए और एलिया को मालूम पड़ गया कि अब मेरा समय आ गया है, तो एलिया ने एलिशा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। मांग क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तूने इतने साल मेरी सेवा की है, मेरे साथ रहा है। एलिशा ने कहा तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। आई वॉन्ट द डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट विच इज अपॉन यू। मालूम है एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। यू आर आस्किंग कॉस्टली थिंग। यस, परमेश्वर से हमेशा कॉस्टली चीज मांग करनी चाहिए। धरती की वस्तुएं नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। एलिशा ने मांग की। एलिया बोल उठा ये कठिन बात मांग रहा है, नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। फाइनली एलिया को कहना पड़ा अगर तू मुझे उठाते हुए देख नहीं पाए, जब मैं उठा लिया जा रहा हूं और तू मुझे देख नहीं पाए, अगर तेरा इतना ज्यादा मुझ पर कंसंट्रेशन हो जाए, तब ऐसा हो सकता है कि वो आत्मा का अभिषेक उसका दुगना तेरे ऊपर आ सकता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एलिशा से सीखें कैसे मांगना है। हमारा कंसंट्रेशन कहां है, हमारी एकाग्रता कहां है। ऑल द टाइम हम क्या चीज सोच रहे हैं, किस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं, क्या हमें मांगना चाहिए। पुराने नियम में दाऊद इस बात को कहता है कि जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, जीवते ईश्वर का मैं प्यासा हूं। सी, हरणी दौड़ रही है जंगल में और कितनी प्यासी है, और उसकी सारा दौड़, सारी मेहनत कहां है? उस जल तक किसी तरह पहुंच जाऊं, उसके लिए हाँफती है।
Psalm 63:1 में वो कहता है, ए परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। As in a dry and weary land where there is no water, earnestly I will seek you. My soul thirsty for you. अजीजों, अगर हम प्यासे हैं, डेस्परेटली डिजायर करते हैं, तो प्रभु जी भी हमारे को न्योता देते हैं। वो कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। हेलो, मेरे पास। वाई मेरे पास? मेरे पास ही क्यों? क्योंकि मैं जीवनदायक आत्मा हूं, क्योंकि मैं लिविंग वाटर हूं। आई एम द वाटर ऑफ लाइफ। जीसस ने पहाड़ी उपदेश में कहा, मत्ती 5:6 में, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अजीजों, अगर आप रियली प्यासे हैं पवित्र आत्मा के लिए, if you really desperately thirsty, desperately desire of the Holy Spirit, if you really want to fill with the Holy Ghost, I promise you, according to the word of God, you will be satisfied. अजीजों, हमारी मांग में दम होना चाहिए। हमारी मांग के अंदर एक कशिश होनी चाहिए। हमें मांगना आना चाहिए। पिता वायदा करते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हेलो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। रावालीना हखबरोदुलुना हंदरी। आज मांगे उस कसक के साथ, उस दिल की गहराई के साथ, उसकी तड़प महसूस करते हुए। आज आप ढूंढें, आप पा जाएंगे। अगर आज आपने खटखटा दिया, आपके लिए खोल दिया जाएगा। यस, मैं आप आज संदेश चाहे लंबा हो जाए, लेकिन हम इस बात को सीखें और समझें। मैं चाहता हूं सीखें। बाइबल में बहुत कुछ है, हम सीख सकते हैं। बाइबल कहती है, मरकुस 10:46 में, वहां पर बर्तिमाई अंधे का जिक्र है। आप सब जानते हैं, वो बर्तिमाई जन्म का अंधा था, और यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे, और ये अंधा व्यक्ति शॉल ओढ़ के बैठता था रोज। डेली रूटीन था इसका मांगने का। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी मांगने की इसको। लेकिन दुनियावी चीजें मांगता था। कटोरा उसके पास था। आजकल बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैसाखी दे देते हैं, व्हील चेयर दे देते हैं। जिंदगी भर आप बैसाखी पे चलिए, व्हील चेयर पे बैठे रहिए। इधर ये अंधा है, इसको भी स्टेनलेस स्टील का कटोरा दे दिया गया है। एक पर्टिकुलर शॉल भी उड़ा दिया गया है कि तुम अब सड़क के किनारे बैठे रहो और आते जाते से मांगते रहो। ओ, ये डेली प्रैक्टिस बन गई इसकी मांगने की, और रोज ये मांगता रहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आते हैं। वो और उनके चेले जब आते हैं, बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती है। आपको मालूम, जब भी यीशु मसीह जाते थे सेवा करने, बड़ी भीड़ उनके पीछे चलती थी। और ये अंधा भिखारी बैठा हुआ है सड़क के किनारे। इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन खटर पटर की आवाजें सुनने को मिलती हैं, चहलकदमी ज्यादा सुनने को मिलती है। उसके कान खुले हुए हैं, वो अंदाज लगा लेता है आवाजें सुन सुन के कि यार लोग बहुत चल फिर रहे हैं, आज क्या बात है। उसके अंदर उत्सुकता पैदा होती है। वो जानने की कोशिश करता है कि किसी के पैर पकड़ लेता है, पूछता है भाई क्या बात, आज बहुत ही चहलकदमी हो रही है। लोग उसने किसी के पैर पकड़ लिए, उसके पैर ही नहीं छोड़ रहा था। फाइनली उसे मालूम पड़ा, अरे ये तो यीशु नासरी हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि बर्तिमाई ने पहले भी यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि यीशु मसीह ने किस प्रकार एक अंधे की आंखें खोली होंगी। उस अंधे ने जरूर इस अंधे को गवाही सुनाई होगी कि यार मैं तो जन्म का अंधा था, यीशु ने मिट्टी में थूका और उसने उस थूक और मिट्टी को मिला के मेरी आंख पे लगा दिया और बोला उस कुंड में जाके धो ले, और देख मैं तब से साफ साफ देख रहा हूं।
इस बर्तिमाई के दिल के अंदर ये विश्वास आया होगा, उसने ये प्रभु की गवाही सुनकर विश्वास जब आ गया होगा कि यीशु मसीह जो है अंधों की आंखें खोल देता है। इसके दिल में एक उमंग थी, और जैसे इसे मालूम पड़ा कि मेरे गांव में आज यीशु नासरी आया है, इसका विश्वास चरम सीमा पर आ गया होगा। इसके अंदर मांग करने की इच्छा पैदा हुई होगी। ये जान गया होगा, ये सोच रहा होगा कि कैसे ना कैसे मुझे यीशु मसीह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज यीशु मसीह इस गांव से बाहर चला गया और मैं यीशु मसीह तक को नहीं पहुंचा पाया तो मैं अंधा ही मर जाऊंगा। तो प्रॉब्लम ये थी, इसे कुछ दिखाई नहीं देता था। लोग इसकी सहायता करने को तैयार नहीं थे जैसे आजकल। इसने कईयों से रिक्वेस्ट की होगी, यार मुझे सहारा दो, मुझे वहां ले चलो, मुझे यीशु के पास जाना है। लोगों ने इसे डांटा, चुप हो जा, बैठ जा। जब इसे कुछ नहीं सूझा तो इसने अपने अंदर अपनी सारी ताकत उठाई, और मुझे ऐसा लगता है इसने अपने ऊपर का शाल हटाया होगा और उस कटोरे को किनारे किया होगा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया होगा, और उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये चिल्लाने लगा, क्योंकि और कुछ ये कर नहीं सकता था। लोग इसकी मदद कर नहीं रहे थे। बाइबल कहती है जैसे जैसे ये चिल्लाने लगा, लोग इसको शांत करने लगे। चुप हो जा, तुझे मालूम नहीं यीशु मसीह बहुत बिजी है। भीड़ ने यीशु मसीह को घेरा हुआ है, यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहा है, वचन सुना रहा है, शांत होके बैठ जा। बाइबल मेरी कहती है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। जितना लोग उसे चुप कराते थे वो और भी पुकारने लगता था, और भी पुकारने लगता था। और आपको जान के हैरानगी होगी, इस अंधे भिखारी की पुकार ने ऐसा दम दिखाया कि सृष्टिकर्ता के पांव थम गए। बाइबल कहती है जीसस स्टूड स्टिल। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के पांव थम गए। यीशु के कान में इस अंधे व्यक्ति की आवाज गूंजने लगी। इसकी पुकार में दम देखिए कितना था। सारी लोक लज्जा त्याग कर दिल की गहराई से जब इसने पुकारा और इस बर्तिमाई की आवाज, इसकी मांग यीशु के कानों में आई, और यीशु मसीह ने फरमान जारी कर दिया, ऐ उस व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए। सोचिए, अभी नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको मैसेज भिजवा दें, हेलो ब्रदर तुमको मुझसे कल मिलना है। सोचिए आपकी हालत क्या होगी। लोग दौड़ते दौड़ते उस व्यक्ति के पास गए, बोले उठ चल, तुझे बुलाता है। कल तक जो लोग उसे शांत करा रहे थे थोड़ी देर पहले, कल तक जो आपको रोकते हैं, आपकी निंदा बुराई करते हैं पीछ पीछे, वही लोग आपके नजदीक आएंगे जो प्रभु आपके संग हो जाएगा। ये थोड़ी देर पहले जो लोग इसको मना कर रहे थे, सहायता करने को तैयार नहीं रहे थे और कह रहे थे शांत हो जा शांत हो जा, वही उसके पास आए और बोले उठ, वो तुझे बुलाता है, हम तुझे लेने आए हैं। और इस अंधे ने अपना कपड़ा फेंक दिया, जल्दी से खड़ा हो गया। लोगों ने इसकी सहायता की, इसका हाथ पकड़कर यीशु मसीह के सामने ले आए। व्हाट अ प्रिविलेज, ओहो व्हाट अ प्रिविलेज। अंधा बर्तिमाई अपने टाइम का इंतजार कर रहा था। आज उसकी जिंदगी में राइट टाइम आ गया था। अजीजों, आपका भी राइट टाइम आ गया है। और जब राइट टाइम आता है तो आप राइट प्लेस पर आ जाते हैं। आप बिल्कुल राइट प्लेस में हैं। लॉकडाउन में अपने घर के अंदर बिल्कुल राइट प्लेस पर हैं आप। राइट प्लेस वो होता है जहां प्रभु यीशु की उपस्थिति होती है। राइट प्लेस वो होता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचन को महिमा दी जा रही होती है, जहां अभिषेक बह रहा होता है। यू आर इन द राइट टाइम, यू आर इन द राइट प्लेस, क्योंकि आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ वचन आप सुन रहे हैं। लेकिन तीसरा काम अभी आपको करना है।
तीसरा काम करने में लोगों ने बर्तिमाई की मदद की, उसको हाथ से पकड़ कर ले जा रहे हैं। कहां? यीशु मसीह के सामने। राइट पर्सन इज द जीसस क्राइस्ट। हेलो, यू आर इन द राइट टाइम, यू आर इन द राइट प्लेस। नाउ यू हैव टू स्टैंड बिफोर द राइट पर्सन, एंड राइट पर्सन जीसस क्राइस्ट है। वो चाहे आपका ड्राइंग रूम का कमरा क्यों ना हो, आपका बेडरूम क्यों ना हो, आपका आंगन क्यों ना हो, चाहे ऑफिस का रूम क्यों ना हो, जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, जहां वो परमेश्वर का वचन मौजूद है, वो जगह राइट है। एंड राइट पर्सन इज जीसस क्राइस्ट। मुझे और आपको सही व्यक्ति के सामने आना है। अब बर्तिमाई यीशु मसीह के सामने खड़ा है। वाह! आपको मालूम, यीशु के सामने जब वो खड़ा हुआ तो यीशु ने उससे सिंपल सवाल किया, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आखिर तूने मुझे क्यों पुकारा है? अजीजों, बाइबल कहती है उस अंधे ने कहा, हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अजीजों, इस व्यक्ति ने विश्वास के साथ पुकार लगाई, विश्वास के साथ मांगा। इसकी मांग में विश्वास भरा हुआ था। आपको मालूम, यीशु ने कब उसको कहा कि जा और जाकर उसे बुलाओ? बाइबल कहती है तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। तब कब? जब वो और भी पुकारने लगा। मैं आपको इस पैसे से दिखाना क्या चाहता हूं, हमें सीखना होगा अंधे भिखारी बर्तिमाई से कि हमें कैसे मांगना चाहिए, हमें कैसे दोहाई लगानी चाहिए, हमें कैसे पुकार लगानी चाहिए, कैसे हमें चिल्लाना चाहिए। हमारी पुकार, हमारी मांग किस प्रकार की होनी चाहिए। अजीजों, हमें इस बर्तिमाई से सीखना चाहिए और इस बर्तिमाई से सीखना चाहिए। भजन संहिता उसके 86 चैप्टर आई थिंक इसके 86 में ही है, उसके 5वें पद में लिखा है कि प्रभु तो भला और क्षमा करने वाला है, जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। अजीजों, प्रभु जी अति करुणामय हैं उनके लिए जो उसे पुकारते हैं। आज हम लोग उसे पुकारेंगे। हमारी मांग, हमारी पुकार ऐसी होनी है जैसी बर्तिमाई ने की। अगर आप चाहते हैं त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति को आपके अंदर निवास स्थान बनाए, आत्मा से आप भर जाएं, तो हमें हमारी पुकार अनोखी होनी होगी। मैं आपको कम शब्दों में कहूं, आप सच्चाई से उसे पुकारें। अजीजों, हृदय की सच्चाई से। बाइबल कहती है भजन संहिता 145 अध्याय 18वें वचन में, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट होता है। मैं कहना ये चाहता हूं, आज आप लॉकडाउन में, चाहे आप बंद कमरे में हैं, हो सकता है आप अकेले हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ हो सकता है अपने ऑफिस में बैठ के सुन रहे हो, लेकिन अगर आप आज सच्चाई से उसे पुकारेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके संग, बिल्कुल आपके निकट खड़ा रहे हैं। आप उसको देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, पा पाएंगे। पवित्र आत्मा ने आज की भोर मुझे यही संदेश दिया कि अगर आज हम हृदय की गहराई से उस भूख और प्यास के साथ, डेस्परेटली नीड के साथ, एक कसक के साथ, सच्चाई के साथ अगर हम आज उसे पुकारेंगे, मांगेंगे, तो पिता हमारे मांगने से पहले ही देने को तैयार खड़ा है। वो कहता है कि तुम अपने इतने बुरे होकर भी जब तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, उन्हें अच्छी चीजें देते हो, तो क्या जब तुम अपने पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्या वो तुमको नहीं देगा? इट्स ऑल अप टू यू नाउ। क्या आप मांगेंगे या आप शर्म करेंगे?
आज मौका अच्छा है, चर्च में होते तो सबके सामने आपको शर्म आती, आप मुंह भी नहीं खोलते, मनी मन मुंह बंद करके मांग लेते। चर्च में शर्म के मारे मांगते नहीं। आज आप लॉकडाउन में अपने घर में हैं, दरवाजे खिड़की बंद हैं, कोई नहीं देख रहा है, जितना चिल्ला सकते हैं चिल्लाकर मांगिए, उसको महसूस करिए, अपने हृदय की गहराई से मांग उठाइए, डीप फ्रॉम द हार्ट एंड आस्क गॉड। रोइए, गिड़गिड़ाइए, कोई नहीं देख रहा है आपको, किसी को पता नहीं चलेगा। दिस इज इन बिटवीन यू एंड योर लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह है जो जीवनदायक आत्मा बना है। आज उसे ग्रहण ही करना है, उसे प्राप्त ही करना है। अगर आप तैयार हैं अजीजों, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं विश्वास से अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाऊंगा। मैं प्रोफेटिक एक्शन करूंगा यहां से, और मैं अपने हाथ को आगे बढ़ाऊंगा इस दुआ के साथ कि पवित्र आत्मा का हाथ मेरे हाथ के ऊपर आए, और इस मेरे हाथ से प्रेम की तरंगे, सामर्थ की तरंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक की तरंगे निकले। आप जहां कहीं हैं आपको वो टच करे, होली स्पिरिट आपके अंदर आए। इधर से मैं प्रोफेटिक एक्शन करूंगा, उधर से आप मांग करेंगे, उधर से आप चिल्लाएं, पुकारें, उससे प्राप्त करें, उससे मांगे, विश्वास के साथ मांग रखें। अजीजों, आज आपका ब्रेक थ्रू दिन है। टुडे इज योर डे, इट इज मिरेकल डे फॉर यू, इट्स योर मिरेकल, इट्स योर टाइम, योर टर्न हैज कम। आई टेल यू, योर टर्न हैज कम, योर टर्न हैज कम। यू विल मीट द किंग ऑफ ग्लोरी। आप महिमा के राजा से आज मुलाकात करने जा रहे हैं, इसलिए आप अपने हृदय को आज खोल दीजिए बगैर शर्म के। यस, आज अपने फाटकों को ऊंचे करो, आज सनातन के द्वारों को भी खोल दो। आज किंग ऑफ ग्लोरी तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। हु इज दिस किंग ऑफ ग्लोरी? प्रतापी राजा कौन है? वो जो सामर्थी और पराक्रमी है, युद्ध में पराक्रमी है। आज अपने हृदय के फाटक खोलिए, अपने मुंह को खोलिए, अपने आंसुओं को बहने दीजिए। जो आपने सुना है, पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रहा है। आई फील हिज प्रेजेंस, यस आई फील हिज माइटी प्रेजेंस। ही इज हियर, ही इज लीडिंग मी, ओह ही इज लीडिंग मी, ही इज लीडिंग मी। जीवन जल की नदी आज बह रही है, बहेगी, आप तक पहुंच होगी, वो अभिषेक आप तक आएगा। रिसीव इट इन जीसस नेम। As I am going to worship him, as I am going to exalting him, as I am going to asking him for you. आपको भी मेरे साथ बराबर की मेहनत करनी है, आपको भी मांगना है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में चलें और उससे मांग करें। ओ राला बाबा शाखरा लाला बा री बाबा बाशंदोरो दलाला बाशी खेदे हेले नबा। यस, आपकी मर्जी है। आप खड़ा होना चाहते हैं, खड़े हो जाएं। आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठ जाएं। आप घुटने के बल आना चाहते हैं, घुटने के बल आएं। जैसे आपको कंफर्ट होता है आप उस मुद्रा में आ जाएं। और मेरे साथ 2 लाइनें मैं आपके साथ गाना चाहूंगा। मैं जब ये गीत गाता हूं 2 लाइनें, आप अपने आप को तैयार करें। और मैं आपको फिर सलाह दूंगा, प्लीज चुप मत रहना। आज चुप रहने की घड़ी नहीं है, आज मांगने की घड़ी है। आज चिल्लाने की जरूरत है। आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाएं, मांगे। प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं। जो उसे पुकारते हैं उनके लिए वो अति करुणामय हो जाते हैं। और जो उसे पुकारते हैं हम उसे पुकारेंगे। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा
प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। सब मिलकर, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। ला 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 बशंदा Riba la la basha kerida lehine bara la 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 basha breri klaba la la handoro rola na handari da lehine be shikerida la bari da lehine ba. In the name of the Lord Jesus Christ, यीशु मैं आपके महान समर्थी नाम से अपने हाथ को बढ़ाता हूँ। प्रभु जी आपका अभिषेक में रिलीज करता हूँ। Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Ghost. Receive the touch of Holy Spirit. Receive Holy Spirit. Receive Holy Spirit. Receive in Jesus' name. आप जहां कहीं हैं, receive करें. By faith, receive it. एक टाइम था मांगने का, अब टाइम आया है उसको प्राप्त करने का. This is your time, my dear. Receive it. Receive the Spirit of the Lord. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, thank you. Holy Spirit is moving upon you. Yes, my dear. आपके इस रूम में पवित्र आत्मा मंडला रहा है. ओ मंडला रहा है. रिसीव कर लीजिए. रिसीव कीजिए. रिसीव. ओ आज आपके आंख के आंसू बहने दें. लिपट जाएं इससे. विश्वास से उस आत्मा को प्राप्त कर लें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है. यीशु मसीह इसी काम के लिए बलिदान हुए, मर्दों में से जी उठे हैं ताकि हम उस आत्मा को प्राप्त कर लें. प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा है. वही है लिविंग वाटर. अजीजो, यीशु मसीह आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर आ गया है. फिल योरसेल्फ डेली मूवमेंट बाय मूवमेंट उसके प्रति सेंसिटिव होते जाएं. और राबालीना हखबेरे दिलीना हखबरो. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू. धन्यवाद दें. जिस बहन के ऑर्थराइट है अपना हाथ रख ले. पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है. हे यीशु मसीह के नाम से रिसीव योर हीलिंग. बी हील.
प्रार्थना 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 राबारी रीदा लेहेनेबा। यस होली स्पिरिट यू रिवील मसूड़ों का दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो गया है। रबाना हिंदरी लेहेनेबा। रिसीव योर हीलिंग और रिसीव योर हीलिंग। जिस किसी के रसोली है, रसोली यीशु मसीह के नाम से मेल्ट हो इन जीसस नेम। डिसअपियर बी हील्ड। रिसीव योर हीलिंग in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Lord, I release your miracle. I release your miracle. I release your provisions, Lord. In the name of Jesus. Receive it. Receive the blessings. Yes, receive the blessing. भरपूरी का प्रभु हमारे साथ है। यीशु तुम्हारा चरवाहा है। यीशु तुम्हारा लिविंग वाटर है। जीवन जल का नदी तुम्हारे संग है, वो तुम्हारे हृदय के अंदर है। तुम विश्वास से आए हो। यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में विश्वास करते हो तो तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदी बहने लगेंगी। जीवन जल की नदियां। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। जस्ट गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम महिमा आदर आपको देते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हर एक इस व्यक्ति के साथ जो इस वचन को सुना है, प्रार्थना किया है और जिसने विश्वास से आत्मा को प्राप्त कर लिया है, युगानुयुग होती रहे। आमीन।